हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज की क्लास में हम 1.4 को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इफ ए इक्वल टू सेट हमें दे रखा है, बी भी एक सेट है, 4 सेट दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी, 4 सेट दे रखे हैं। तो हमसे वैल्यू किस किस की फाइंड करा रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। तो यूनियन तो मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा रखा है कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था सेट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट से। जब मैं सेट में अभी पढ़ा रहा था कुछ पहली क्लास में, तो मैंने यूनियन ऑपरेशन ऑफ सेट मैंने पढ़ा है कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट। तो उसमें मैंने आपको यूनियन भी निकालना सिखाया था। तो यहाँ पर ए यूनियन बी निकालना है, मतलब कि जो ए के एलिमेंट हैं और बी के जो एलिमेंट है उनको सबको लिखना है। कैसे निकालते हैं देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या फाइंड करना है, मेरे पहले ए सेट लिख लो। मेरे पास ए सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी और डिफरेंस, सबसे आसान। इस तरह से सीख जाओगे आप, कभी भूलोगे नहीं। देखो, और बी मेरे पास दे रखा है 3 4 5 6। तो बस क्या करना है, ए यूनियन बी मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़े इजी तरीके से। यूनियन का मतलब होता है कि ए के भी सभी एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट, लेकिन ए के एलिमेंट को सिर्फ कितनी बार लिखना, एक बार लिखना, रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म जब पढ़ा रहा था। तो कैसे लिखूंगा, ए यूनियन बी लिखूंगा, सेट का साइन बनाऊंगा 1, ए के सभी एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4, फिर बी के भी सभी एलिमेंट लिख दो। लेकिन जो एलिमेंट एक बार लिख चुके हो उसको दोबारा नहीं लिखना है। 3 और 4 ऑलरेडी पहले से मैं लिख चुका हूँ, सिर्फ क्या बचेगा 5 6। तो बस ये क्या हो गया इसका, ए यूनियन बी। सिंपल तरीके से 2 3 मैं करा देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना, नहीं होता तो हम जिंदा ही कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ए यूनियन, देखो ए यूनियन बी मैंने निकाल दिया, ए यूनियन सी आप निकाल सकते हो, बी यूनियन सी भी निकाल सकते हो, बी यूनियन डी भी, सिर्फ सिंगल। एक थर्ड वाला बता दे रहा हूँ, फिफ्थ। देख लो फिफ्थ पार्ट कैसे है। इसमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये भी सो इजी क्वेश्चन है। ए ये रहा, बी ये रहा, सी और लिख लेते हैं। सी क्या है मेरे पास, सी भी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8। ठीक है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है कि ए के भी सभी एलिमेंट, बी के भी सभी एलिमेंट और सी के भी सभी एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए दोबारा। ठीक है, तो लिख दो ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4, फिर बी के भी, लेकिन 3 4 को मैं लिख चुका हूँ, सिर्फ क्या बचेगा 5 6। फिर सी के भी सभी एलिमेंट 5 6 को तो लिख चुका हूँ, बस क्या बचेगा 7 और 8। बस यहाँ तक लिखने के बाद सेट को बंद कर देंगे। तो ये ए यूनियन बी यूनियन क्या हो गया, सी। इसको भी आप अपने आप कर सकते हो, इनको भी। नहीं होता तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लोग क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच सेट इन क्वेश्चन 4। कहने का मतलब इसका ये है कि क्वेश्चन 4 में जितने भी हमें ये सेट दे रखे हैं, इनका यहाँ पे यूनियन ना होकर क्या है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। मतलब हमें यहाँ ए यूनियन बी फाइंड करना था। अब क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि इसी के क्या फाइंड करो, इंटरसेक्शन। कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करो। तो लो जी लो, ये तो वही वाली बात आ गई, हमने सीख रखा है इंटरसेक्शन भी निकालना। बस क्वेश्चन 5 है। ठीक है, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट देख लो एक बार, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। पहले सेट को लिख लो। ए सेट मेरे पास क्या दे रखा है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4। बी सेट है मेरे पास जिसके एलिमेंट है 3 4 5 6, और एक सी सेट है मेरे पास जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8। बस ये ए बी और ये क्या है, सी। अब बस इसने ये बोला है कि वहाँ यूनियन ना होकर क्या है, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन मैंने आपको अच्छे से पढ़ा ही रखा है। क्या होता है इंटरसेक्शन का मतलब, कि जो एलिमेंट्स क्या होते हैं दोनों सेटों में कॉमन, जो सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उनको लिख लिया जाता है। तो मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। मतलब जो सेट ये है ए और बी, इन दोनों में से कौन से एलिमेंट कॉमन है, मतलब जो दोनों में हैं, कौन कौन से है, 3 और 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 4। बस इतना सी बात है। बी इंटरसेक्शन सी, इसका भी ए यूनियन सी है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। कर सकते हो सभी के इंटरसेक्शन फाइंड। अब ये बता दे रहा हूँ 5 देख लो। 5 कैसा है, इसमें बस 3 सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फाइंड करवा रहा है कि फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बस कैसे फाइंड करेंगे, ए के भी सभी एलिमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन है यहाँ, यूनियन नहीं है।
इंटरसेक्शन का मतलब जो ए में, बी में और सी में, तीनों में जो एलिमेंट कॉमन है उसको लिखना है जी। समझ रहे हो? जो ए इंटरसेक्शन बी फिर बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कैसे फाइंड करोगे? अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो पहले आप क्या कर लो, सिंपल ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। क्या निकाल लो? ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे, फिर जो सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन किससे निकाल लो? सी से। अपने आप डिफाइन हो जाएगा। कैसे? या सिंपल ऐसा देख लो कि जो तीनों में एलिमेंट क्या है कॉमन, उनको डायरेक्ट लिख दो, वरना तो ऐसे कर लो। मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 3,4 और सी मेरे पास क्या दे रखा है 5, 6, 7, 8। क्या इस सेट में और इस सेट में मैंने क्या फाइंड करा? पहले ए इंटरसेक्शन बी, आप बी इंटरसेक्शन सी भी फाइंड कर सकते हो। कहने का मतलब जो एलिमेंट तीनों सेटों में क्या हो कॉमन हो उनको लिखना है भाई जी। भाई बस कैसे लिखेंगे? 3,4 यहाँ है, 5, 6, 7, 8 यहाँ है। कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो कौन सा लिख देंगे? 5 लिख देंगे कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है जी। मतलब कैसा सेट होगा? 5 सेट। कैसा सेट? 5 सेट का मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ एक सेट है बी में मेरे पास एक सेट दे रखा है सी एंड डी, जैसा हमने पहले क्वेश्चन देखा सेम टू सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है बस, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया मिक्सचर। मिक्सचर तो आपने पढ़ा होगा साइंस में, क्या किसे कहते हैं मिक्सचर? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर समझे मिक्सचर, लेकिन यहाँ पे सब मिक्सचर। ये क्या है मिक्सचर? मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन को यहाँ क्या कर रखा है? मिला रखा है कि यूनियन भी दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है, फिर यूनियन दे रखा है। तो बस यहाँ मिक्स कर दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कैसे? जहाँ यूनियन दे रखा है वहाँ यूनियन निकालो, जहाँ इंटरसेक्शन दे रखा है वहाँ इंटरसेक्शन निकालो। अब करेंगे कैसे? देखो क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? 4 सेट है मेरे पास, ए बी सी और डी। लिख लेता हूँ एक बार सही से, ठीक है, आपको दिखेगा। ए मेरे पास सेट है जिसके एलिमेंट है मेरे पास 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9 और 11 ऑड नंबर है ये तो भाई, है ना? ऑड नंबर है 3, 5, 7, 9, 11। बी सेट है मेरे पास 7, 9, 11, 13। बी सेट मेरे पास क्या है? 7, 9, 11, 13। ठीक है, और एक सी सेट है मेरे पास जिसके एलिमेंट क्या है 11, 13, 5। 11, 13, 5 नहीं है 15। और एक डी सेट है मेरे पास जिसके एलिमेंट है डी सेट के 15, 17। बस लिख लिए। आप कर दो जल्दी से। ए इंटरसेक्शन बी तो आप निकाल सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एलिमेंट ए और बी में क्या है कॉमन। चलो निकाल के दिखा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है जी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है उनको लिख दो। तो ए ये रहा, बी ये रहा। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? एक तो 11 कॉमन है, एक 9 कॉमन है, एक 7 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो 7, 9, 11 लिख दिया। बस ये इंटरसेक्शन बी हो गया। बी इंटरसेक्शन सी भी ऐसी, ए इंटरसेक्शन सी भी ऐसी। ए, हाँ ये देखो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी अभी बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। थर्ड पार्ट कौन सा है? थर्ड। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब कि ए में, सी में, डी में, इन तीनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है उनको लिखना है जी। कैसे लिखेंगे? ए में कौन? ए ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। देख लो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। अगर ऐसे नहीं देख पाते तो एक बार ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो और उसके बाद जो सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन किससे निकाल दो? डी से निकाल दो। चलो मैंने मान ले रहा हूँ कि मैंने पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर रहा हूँ। क्या फाइंड कर रहा हूँ? ए इंटरसेक्शन सी। मेरे को ऐसा नहीं पता लग रहा है तो मैंने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया। क्या आएगा ए इंटरसेक्शन सी? मतलब जो ए और सी में दोनों में कॉमन है 11 कॉमन है। बस क्या कॉमन है? 11। तो मैंने 11 लिख लिया जी। ठीक है, लिख लिया 11। फिर इसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है? डी से। 11 ये रहा, डी ये रहा। क्या ये सेट, इसमें सेट में कौन सा एलिमेंट है? 11। और इस सेट में 15 और 17 कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है जी। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता या कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं आता तो कौन सा सेट कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है जी। लिख लिया जल्दी से। अब कौन सा करेंगे हम? ये कर सकते हो आप, नहीं होता तो कर, नहीं होता तो भी एक बार कोशिश करना करने की, हो जाएंगे। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी भी निकाल सकते हो। ये देख लो यहाँ तो मिक्सचर आ गया। मिक्सचर का मतलब इंटरसेक्शन भी है और यूनियन भी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6th देख लो। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या फाइंड करा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब जी ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है।
किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट उसने इसलिए दे रखा है कि आप पहले किसको निकालिए, बी यूनियन सी को, उसके बाद जो सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है, ए से। तो ए है, इसको ऐसे लिखो, इंटरसेक्शन को भी ऐसे ही, पहले बी यूनियन सी निकालो जी। बी यूनियन सी का मतलब बी के भी सभी एलिमेंट और सी के भी सभी एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो निकाल लिया मैंने बी यूनियन सी, बी ये रहा जी, सी ये रहा, बी के सभी एलिमेंट लिख दो 7 9 11 13, सी, बी यूनियन सी निकाल लिया, सी के भी सभी एलिमेंट लिख दो। सी के एलिमेंट क्या है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बी यूनियन सी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 7 9 11 13, सी के 11 13 15, 11 13 मैं लिख चुका हूँ, सिर्फ क्या बचेगा 15 लिखूंगा। फाइंड हो गया बी यूनियन सी। अब निकालो जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, बी यूनियन सी जो मेरे पास सेट आ रहा है उसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है, ए से, मतलब कि ए ये रहा और बी यूनियन सी ये रहा, इन दोनों सेटों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है उनको लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो बस लिख दो ए ये रहा, 3 कॉमन नहीं है, नहीं 5 कॉमन है, 7 कॉमन है जी, 9 भी है, 11 भी है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो 7 9 11, बस ऐसे करना था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व। तो हमने यहाँ तक कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल लिया। ए इंटरसेक्शन डी तो भाई आसान सी बात है, चुन्नुक सा क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। इसे भी कर लोगे सेम टू सेम इसकी तरह। इन पे आ जाते हैं 9th और 10th पे। इनको एक बार बता देता हूँ एक क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो जैसे कि मेरे पास 10th ही क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आप कर लेना, नहीं होता तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है मेरे को, ए यूनियन डी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अभी बताया कि जो पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, ब्रैकेट की चीज़ों को निकालेंगे, ब्रैकेट के सेट। तो क्या है मेरे पास, ए यूनियन डी, फिर ब्रैकेट इंटरसेक्शन है ए बी यूनियन सी, क्या है, सॉरी बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले क्या काम करना है, बस ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, मतलब ए यूनियन डी फाइंड करना है मेरे को। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन डी। तो कैसे फाइंड करते हैं, ए ये रहा जी, डी ये रहा, सभी एलिमेंट को लिख दो, ए के भी डी के भी। तो 3, बस एलिमेंट रिपीट ना हो, 11 15 और 17 जी लिख दिए जी, ए यूनियन डी लिख दिए, ठीक है। अब बी यूनियन सी लिख दो। बी यूनियन सी कैसे लिखेंगे, बी के भी सभी एलिमेंट, सी के भी सभी एलिमेंट, 7 9 11 13। अब सी 11 13 तो मैं लिख चुका हूँ, सिर्फ क्या बच रहा है, 15 लिख दिया, बस खत्म कहानी। ए यूनियन डी ये रहा, बी यूनियन सी ये रहा, दोनों फाइंड कर लिए। लेकिन इनका क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो इन दोनों सेटों में एलिमेंट्स कॉमन है उनको लिखना है, सिंपल सी बात है। तो ये एक सेट है, एक ये सेट है, इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है ये बता दो, बस देख के ही बता सकते हो। 7 जी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है और जी 15 कॉमन है, बस ठीक है। तो बस लिख दो, बात खत्म। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो क्या आएगा आंसर, 7 9 कॉमन है, 11 कॉमन है और लास्ट क्या कॉमन है मेरा, 15, बस हो गया फाइंड। इसे आप अपने आप करके देखना 9th को, और जो जो क्वेश्चन नहीं करवाएं, ठीक है। और बाकी वरना नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसे नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स आज क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।